हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर, जी हां, भारत से हजारों करोड़ की धांधली कर फरार हुए मेहुल चोकसी की भारत वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 जून को डोमिनिका की अदालत में उसके प्रत्यर्पण पर सुनवाई होनी है, मगर उससे पहले मेहुल के वकीलों ने उसे भारत की जेल से बचाने के तमाम दावपेच शुरू कर दिए हैं। इस बीच एक मिस्ट्री गर्ल का नाम उभरा है जो मेहुल की गिरफ्तारी के बाद से ही गायब है। हजारों करोड़ का धांधलेबाज मेहुल चोकसी एक बार फिर गिरफ्तार है। भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए डोमिनिका में प्लेन तैयार है। डोमिनिका की अदालत में सुनवाई के लिए भारत को 2 जून का इंतजार है। और तो और अब जांच एजेंसियों को एक मिस्ट्री गर्ल से भी पूछताछ की दरकार है, क्योंकि खबर है कि मेहुल चोकसी एंटीगा से डोमिनिका भागा तो उसके साथ एक मिस्ट्री गर्ल भी मौजूद थी। इस कहानी को हम डिटेल में बताएं उससे पहले ये देख लीजिए कि मुंबई में मेहुल चोकसी के घर पर नोटिसेस का अंबार है। जी हां, ये खुद को 6000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताने वाले मेहुल चोकसी का घर है, लेकिन लेनदारी, देनदारी और मेहुल की गिरफ्तारी के लिए सरकारी गैर सरकारी नोटिसेस ने इस घर का रंग बदरंग कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है कि नोटिसेस से पटे पड़े इसी घर में कुछ साल पहले तक करोड़पति डायमंड कारोबारी मेहुल चोकसी रहा करता था। साउथ मुंबई के वालकेश्वर में है ये पॉश गोकुल सोसाइटी। इसी सोसाइटी में टॉप के 9वें और 10वें माले पर है मेहुल चोकसी का घर। ज्यादातर बैंकों और एजेंसियों के पास मुंबई में मेहुल चोकसी का यही पता दर्ज है। अब जब 3 साल बाद एक बार फिर मेहुल के प्रत्यर्पण की उम्मीद जागी तो इंडिया टीवी ने मेहुल के इस घर का दौरा किया। मेहुल चोकसी वालकेश्वर के गोकुल नाम के इसी इमारत की 9वीं और 10वीं मंजिल में रहता था। 9वीं और 10वीं मंजिल का डुप्लेक्स फ्लैट मेहुल चोकसी का था। उसकी जो पत्नी है, उसके अलावा उसके बच्चे और रिश्तेदार भी इसी बिल्डिंग में रहते थे। इस बिल्डिंग में पिछले दो साल से लगातार कई एजेंसियां आ रही हैं और ये एजेंसियां यहां पर आकर नोटिस चिपका कर जा रही हैं। बैंकों की लेनदारी है, बैंक के अधिकारी आ रहे हैं और मेहुल चोकसी के घर वाले यहाँ पर हैं कि नहीं, हम बात करते हैं। घर वाले इनके मेहुल चोकसी के हैं यहाँ पे? हाँ, है ना। अच्छा, ऊपर रहते हैं? नहीं, अभी अंदर रहते हैं ऊपर, लेकिन पहले रहते थे। पहले यानी कब रहते थे? वो 16-17 में रहते थे इधर। हाँ। फिर उसके बाद इधर से टाइटन बिल्डिंग चल गए, टाइटन बिल्डिंग से फिर वो गायब हो गए। तो यहाँ 9वीं और 10वीं मंजिल पर यहाँ पर उनके घर का अभी कोई मेंबर नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं, उसका फ्लैट में काम चल रहा था। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने अधिकारी यहाँ पर आते हैं, कितनी नोटिसेस चिपकी हुई है ऊपर बाहर? बहुत नोटिस चिपकी हुई है। हाँ, अपना जिसका जो लेकर के गए हो तो अपना चिपका के गया है। कौन कौन आते हैं यहाँ पे? एंट्री करते हैं आप लोग? हाँ, एंट्री करते हैं ना। बैंक वाले आते हैं? हाँ, बैंक वाले कभी कभी आते हैं, उनको जरूरत पड़ता है। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले? हाँ, वो पहले आए थे, जिस समय वो गए थे ना इधर से भागे थे, उस समय आए थे। 2018 में आए थे? हाँ। अच्छा, यहाँ पर और कौन, उनके घर का कोई मेंबर आता है दरवाजा खुलवाने के लिए? नहीं, कोई नहीं। जब से वो गए, जब से दरवाजा बंद है। इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह मेहुल चोकसी की इस डुप्लेक्स रिहाइश तक पहुंच गए। आज भी ऊपर नीचे के ये दोनों फ्लैट मेहुल के ही नाम पर हैं। जरा देखिए भगोड़े मेहुल के घर के मुख्य दरवाजे पर ही किस तरह अलग अलग नोटिस चस्पा हैं। देनदारी की रजिस्टर्ड चिट्ठियां जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। लेकिन अभी हम मौजूद हैं मेहुल चोकसी के उस घर में जहां मेहुल चोकसी रहा करता था अपने पूरे परिवार के साथ। और ये जो घर है वहां पर मेहुल चोकसी, उसकी उनके जो रिश्तेदार हैं, प्रीति और बाकी तमाम लोग रहते थे। यहां पर आप नोटिसेस देख सकते हैं कि किस तादाद में यहाँ पर नोटिसेस लगी हैं। कोई भी ऐसा कोना इस दरवाजे का नहीं है जहाँ पर नोटिस चिपकी नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेके इनकम टैक्स की नोटिस है, पंजाब नेशनल बैंक की नोटिस है, ICICI बैंक की नोटिस है, SBI बैंक की नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग एजेंसियों की नोटिस है, पुलिस की नोटिस है, पंचनामे की कॉपी यहाँ पर चिपकाई गई है और अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नोटिस है। और जो नोटिस यहाँ पर चिपक पाई, जितनी जगह यहाँ पर थी उस जगह पर तो नोटिस चिपका दी एजेंसियों ने, लेकिन जहां पर जगह नहीं थी उसके बाद नोटिसेस देखिए इस तरह से नीचे बिखरे हुए हैं। तमाम पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के इस तरह से पोस्ट यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा।
कि ये देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का एक यहाँ पर लेटर पड़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरी अलग अलग बैंकों के यहाँ पर लेटर पड़े हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक कोटक महिंद्रा बैंक का लेटर पड़ा हुआ है मेहुल चौकसी के नाम पर। गोकुल 99 9th फ्लोर और 10th फ्लोर, ये दोनों जो फ्लैट्स हैं वो मेहुल चौकसी के नाम पर थे। और जो मेहुल चौकसी हैं वो 2018 से ही भारत से फरार हैं और लगातार जो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं मेहुल चौकसी को ढूंढ रही हैं। लेकिन अब मेहुल चौकसी की जब प्रत्यर्पण की बात आ रही है कि वो भारत उसको लाया जाएगा और एजेंसियां भारत लाई जाएंगी, तो ये तमाम जो बैंक्स हैं और जो तमाम एजेंसियां हैं वो दोबारा एक्टिव हो गई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसे बैंक के एक नोटिस की कॉपी हम आपको दिखाते हैं। जितने भी इनके मेहुल चौकसी के अलग अलग कंपनियां थी, नक्षत्र ब्रांड, इसके अलावा गीतांजलि जेम्स, मेहुल चौकसी के नाम पर मिलन पारिक, पंकज मेहता, ये तमाम लोगों के नाम पर नोटिस हैं। और करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी कंपनियां थी मेहुल चौकसी की जिनके खिलाफ लेनदारी निकलती है बैंकों की। नवे माले के मेन गेट के बाद जयप्रकाश सिंह ने पूरे घर का जायजा लिया। देखने में भले ही ये एक सामान्य सा डुप्लेक्स फ्लैट लगे, मगर मुंबई में मकान की कीमत उसकी सूरत से नहीं, इलाके की नवैयत से तय होती है। यूं भी मेहुल जैसे धांधली के उस्ताद खुद को लो प्रोफाइल ही रखते हैं। ये हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिक ऑफेंस का इतिहास कहता है। अब मेहुल चौकसी के 9th फ्लोर से हम 10th फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं और एक हम आपको 9th फ्लोर के ऊपर दीवार का ये दृश्य दिखाते हैं कि जहां पर दरवाजों पर नोटिस की जगह नहीं दिखी तो एजेंसियों ने दीवारों पर नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया। ये इनकम टैक्स और ईडी की नोटिसेज हैं, डेट उसमें लिखी हुई है। ये तमाम फर्नीचर मेहुल चौकसी के घर के बाहर रखे हुए हैं। 2 AC रखी हुई है, कबर्ड रखा हुआ है और भी कई फर्नीचर्स यहाँ पर रखे हुए हैं। हम 10वें फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि 10वें फ्लोर तक जो मेहुल चौकसी का घर था, डुप्लेक्स घर था, इसमें तमाम मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो रहा करते थे। नीरव मोदी का एक घर पैडर रोड में भी है। यहाँ पर देखिए, ये भी पूरा बंद है और यहाँ पर भी मेहुल चौकसी के न कोई रिश्तेदार हैं, न ही मेहुल चौकसी के कोई नौकर चाकर हैं। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं और ये टेरिस का इलाका है, यानी कि ये नीचे का जो इलाका है वहीं तक मेहुल चौकसी का घर है और नीचे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2 साल से लगातार सारी एजेंसियां मेहुल चौकसी को ढूंढ रही हैं। कई 100 करोड़ की लेनदारी मेहुल चौकसी की बाकी है, लेकिन अभी तक मेहुल चौकसी इन एजेंसियों के हाथ नहीं आया है और अब उम्मीद है कि भारतीय एजेंसियां मेहुल चौकसी को पकड़ लेंगी। जानकारों के मुताबिक इस डुप्लेक्स फ्लैट की मार्केट वैल्यू 8 से 10 करोड़ के करीब है। यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही पैडर रोड पर उसका भांजा नीरव मोदी भी रहता था। आरोप है कि इसी डुप्लेक्स फ्लैट में मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने बैंकों को ठगने और धांधली की योजनाएं बनाई। बहरहाल अब रुख करते हैं डोमिनिका का, जहां मेहुल इस वक्त शिकंजे में है। कैरेबियाई देश डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर भारत से पहुंचा प्लेन खड़ा है। कैरेबियाई मीडिया के मुताबिक मेहुल के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय अधिकारी इसी प्लेन से कानूनी दस्तावेजों के साथ डोमिनिका पहुंचे हैं। डोमिनिका की अदालती सुनवाई में क्या होता है ये तो 2 जून को तय होगा, मगर एंटिगा बारबुडा, जहां मेहुल चौकसी नागरिकता खरीद कर बैठा था, वहां के प्रधानमंत्री गैसन ब्राउनी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंटिगा से डोमिनिका गए थे, जहां धरे गए। मेहुल चौकसी may have made a mistake to travel. मेहुल चौकसी ने डोमिनिका जाकर गलती की है। मुझे जो जानकारी मिली है, मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गए थे और डिनर के लिए और वहां पकड़े गए। डोमिनिका सरकार उसको वापस भारत भेज सकती है क्योंकि वो अब भी भारतीय नागरिक है। अगर वो मेहुल को वापस एंटीगुआ में भेज सकते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेहुल की एंटीगुआ की नागरिकता अभी तक पक्की नहीं हुई है। Then as a citizen, and even though his citizenship is unsettled. गैसन ब्राउनी ने मेहुल चौकसी की इस मिस्ट्री गर्ल का नाम नहीं लिया, मगर कैरेबियन मीडिया ने इस मिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं रहने दिया। हालांकि महिला की निजता का सवाल है, इसलिए हम भी उनकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, मगर यह अब तक साफ नहीं है कि मेहुल इस मिस्ट्री गर्ल से मिलने वाले थे या उसकी मौजूदगी में ही डोमिनिका पुलिस ने उन्हें धर दबोचा।
इस मिस्ट्री गर्ल के वजूद से मेहुल चोकसी का मुकदमा लड़ रहे वकील भी इनकार नहीं कर रहे। ये मिस्ट्री गर्ल कौन है ये जानना तो दिलचस्प है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प है इस मिस्ट्री गर्ल का इंस्टाग्राम अकाउंट जो तरह तरह की पिक्चर्स और फोटोग्राफ से भरा हुआ है। हालांकि कैरिबियाई मीडिया ने जो दावा किया है इस मिस्ट्री गर्ल को लेकर, उसमें कहा गया कि इस मिस्ट्री गर्ल को समुद्र में क्रूज में ट्रैवल करने का बड़ा शौक है, महंगे होटल्स में रहना उसे पसंद है, हेलीकॉप्टर्स में हवाई यात्रा में ज्यादातर वक्त बिताना इसे पसंद है, और जो उसकी तस्वीरें हैं इंस्टाग्राम पर वो इसी बात की गवाही भी दे रही हैं। जो मिस्ट्री गर्ल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं वो बीच पर नजर आ रही है तो कहीं उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में राइड करते ये जो तस्वीर है ये नजर आ रही है, और ज्यादातर जो तस्वीरें हैं इंस्टाग्राम पर वो लग्जरी होटल्स की या फिर इस तरह की आलीशान जगहों की ही नजर आ रही है, जिसका दावा भी कैरिबियाई मीडिया ने किया है। मेहुल चोकसी के जो वकील हैं वो यही बता रहे हैं कि 23 मई के दिन वो एंटीगुआ में अपनी इसी महिला मित्र से मुलाकात करने के लिए निकला था, लेकिन जॉली हार्बर इलाके से उसका अपहरण कर लिया गया। हालांकि डोमिनिका और एंटीगा पुलिस इन सभी बातों से फिलहाल इनकार कर रही है। मेहुल चोकसी की उम्र इस वक्त 62 साल की है। वो शादीशुदा है और खुद को एक पारंपरिक कारोबारी के तौर पर पेश करता रहा है। ऐसे में किसी मिस्ट्री गर्ल या कैरेबियन गर्लफ्रेंड की खबर भारत में उसकी रही सही इमेज को भी धक्का पहुंचाने वाली है। आश्चर्यजनक तो यह है कि इस महिला से मेहुल की मित्रता की खबर से उसके वकील भी इनकार नहीं कर रहे, मगर उनका कहना है कि यह कारोबार के जरिए उनकी पारिवारिक मित्र बन गई थी। बहरहाल डोमिनिका में पकड़े जाने के बाद मेडिकल जांच में मेहुल चोकसी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनके आधार पर मेहुल के वकील दावा कर रहे हैं कि उनके साथ मारपीट भी की गई है, मगर यह तर्क बचाव का भी हो सकता है और भारतीय जेल से खुद को बचाने का भी। फिलहाल ये मिस्ट्री गर्ल भी सीन से गायब है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सचमुच कोई हनी ट्रैप था? हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।